हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो अगर आप मेरा चैनल थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने कई बार ये मेंशन किया है कि मेरे ख्याल से एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड पे 400-500 रुपये से ज़्यादा खर्च करने का फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से मैकेनिकल कीबोर्ड्स आजकल इतने सस्ते हो चुके हैं कि आप 1000-1500 रुपये में एक ठीक ठाक सा मैकेनिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और अगर आप है ना अपने पैसे बचाना चाहते हैं, इट्स बेटर कि आप है ना 500 रुपये के नीचे का कोई कीबोर्ड खरीद लो, बिकॉज ओवरऑल जनरली मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स की जो टाइपिंग एक्सपीरियंस रहता है वो जनरली सारे कीबोर्ड्स में सेम ही रहता है, चाहे वो है ना आपका 300-400 रुपये का कीबोर्ड हो या फिर 2000-3000 का कोई लॉजिटेक या कोर्सेर हो। तो फिर क्यों मैं आज है ना एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड का रिव्यू करने जा रहा हूँ। वेल एक्चुअली मैं इसका रिव्यू करने से ज़्यादा मैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता था। एंड बिकॉज मेरे ख्याल से अभी भी इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स ही परचेज़ करें। मतलब आपके ग्रुप्स, आपके सर्कल में आप खुद ही जानते हो कितने लोग मैकेनिकल कीबोर्ड्स यूज़ करें, कितने लोग एक्चुअली है ना कोई नॉर्मल मेम्ब्रेन कीबोर्ड यूज़ करें, चाहे वो गेमर ही क्यों ना हो। सो उस केस में सेंस बनता है डेमोग्राफिक और भी कवर करना। एंड ईवो फॉक्स ने हमें कॉन्टैक्ट किया। सो उन्होंने कहा कि उनके पास एक नया कीबोर्ड है एंड इट्स अ मेम्ब्रेन कीबोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मना कर दिया था सीधा कि आई हैव नॉट रिकमेंडेड मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स इन द पास्ट, तो मैं अभी भी नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने फिर सोचा, आई चेंज माय माइंड एंड थॉट कि यार ठीक है, 1000 रुपये का कीबोर्ड है, लेट्स सी कि क्या हमें मिल सकता है। ठीक है, एंड स्पेशली बिकॉज आजकल जैसे मैंने बताया 1500-1200 रुपये में ऑलरेडी आपको मैकेनिकल कीबोर्ड्स मिलते हैं, तो क्या इसको खरीदने का कोई एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, कुछ भी दूसरा कोई सेंस भी बनता है क्या। सो ये है ईवो फॉक्स का डेथ रे TKL। एंड TKL इसलिए बिकॉज इसका एक फुल साइज वर्जन भी अवेलेबल है। अब TKL इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज नॉर्मली इस प्राइस रेंज में जो भी कीबोर्ड्स मिलते हैं, मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स मिलते हैं, वो जनरली फुल साइज कीबोर्ड्स मिलते हैं, चाहे वो कोई गेमिंग कीबोर्ड या फिर नॉर्मल ऑफिस कीबोर्ड हो। RGB लाइट्स है, RGB लाइट्स का इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, 8-9 इफेक्ट्स डाले हुए इन्होंने, फिर भी मैं इस कीबोर्ड को शायद रिकमेंड ना करूँ। एंड उसके रीजंस धीरे धीरे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बात करना जरूरी है कि एक मैकेनिकल और एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। वेल सबसे पहले तो नाम में है ना उनकी वर्किंग का पता चलता है। मेम्ब्रेन कीबोर्ड में जो हमारी एक्चुएशन है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्चुअली कंप्यूटर को जाता है, वो तब जाता है जब एक छोटा सा कार्बन का पीस जो एक रबर के टुकड़े पे चिपका होता है, यानी मेम्ब्रेन, रबर की मेम्ब्रेन पे लगा होता है, वो एक है ना आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करता है। रबर पैड एक्चुअली फ्लैट हो जाता है और वो कॉन्टैक्ट बनाता है हमारे PCB के साथ एंड हमारा सिग्नल पास होता है। मेम्ब्रेन कीबोर्ड में सेम चीज़ होती है, सेम कंसेप्ट है। मतलब कि एक है ना आपको एक कॉन्टैक्ट पिन है, एक सर्किट है, जब वो कॉन्टैक्ट पिन सर्किट को टच करेगी, सर्किट कंप्लीट होगा और आपका कीबोर्ड या फिर जो की स्ट्रोक है वो काम करेगा। डिफरेंस ये आ जाता है कि मैकेनिकल कीबोर्ड में एक एक्चुअल स्प्रिंग होती है। अब इसका यूजेबिलिटी पे ये डिफरेंस आ जाता है कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड इसकी वजह से थोड़े से ज़्यादा आप कह सकते हो स्क्विशी होते हैं, उनकी मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा ऑन ऑफ टाइप की होती है। देयर इज़ नो फीडबैक इन बिटवीन। जब वो कीज़ नीचे जा रही है आपको पता नहीं चलने वाला है, फिर आप बीच में रोक नहीं सकते उसको ठीक से, या तो सीधा टच करेंगे या तो नहीं टच करती। सो उसकी वजह से जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। दूसरी तरफ वो स्प्रिंग की वजह से उसकी लॉन्जेविटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। स्विच ओवर टाइम, मतलब आप 2-3 साल बाद भी ना वो स्प्रिंग की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंगली, कितनी अच्छी क्वालिटी का स्प्रिंग है, आपका स्विच वैसे ही काम करेगा जैसे पहले दिन काम कर रहा है। मेम्ब्रेन कीबोर्ड में ऐसा नहीं है। जितना आप उसको रेगुलर यूज़ करते हैं, वो जो रबर है या फिर जो सिलिकॉन है वो मतलब अपनी स्ट्रेंथ लूज करते जाता है, वो धीरे धीरे लाइक ना फैलता जाता है एंड इसकी वजह से उसकी जो स्प्रिंगीनेस है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो भी बाकी फीचर्स है वो सच बताओ तो क्रीचर कंफर्ट्स वाली बात है कि आपको RGB चाहिए, कि आपको डिज़ाइन चाहिए, कि आपको अपने कीबोर्ड पे स्क्रीन चाहिए या नहीं चाहिए, डायल्स चाहिए नहीं चाहिए। सो वापस आते हैं हमारे इस डेथ रे TKL कीबोर्ड में। जल्दी से इसके डिज़ाइन को कवर करते हैं। इट्स अ वेरी बेसिक ना डिज़ाइन लेआउट, कुछ इसमें अलग नहीं है। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड TKL डिज़ाइन। फुल साइज कीबोर्ड नहीं है, नंपैड यहाँ पे नहीं है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे RGB है, बैकलाइट है, इफेक्ट्स अच्छे है, लेकिन जैसे आप है ना उनको एक एंगल पे, मतलब टाइपिंग एंगल पे देखते हैं, मतलब अगर मैं इसको इस एंगल पे देख रखे टाइप करना शुरू, तो नंबर्स का ना लाइटिंग बहुत ही अनइवन सी है। यहाँ पे शॉर्टकट बटन दिए है फॉर है ना वॉल्यूम कंट्रोल, जो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड लाल कलर के चमकने वाले है ना वो वॉल्यूम कंट्रोल्स मिले, साथ ही F2, F3, F4 में भी वॉल्यूम कंट्रोल्स है, तो वो रिपीट हो रहा है। दूसरी चीज़ बहुत ही अच्छा फीचर है, मेरे ख्याल से काफ़ी यूजफुल फीचर है, स्पेशली फॉर समवन लाइक मी जिसको काफ़ी ज़्यादा पेन से लिखने की चीज़ें आदत है। मतलब वो है ना कोई कॉपी पेन अपने साथ रखते हैं, यहाँ पे पेन रखने की जगह है या पेंसिल रखने की जगह है, यहाँ पे आपको अगर अपनी सिगरेट वगैरह रखनी है वो भी रख सकते हो, मुझे कोई जज नहीं करना आपको। इसके अलावा यहाँ पे है ना अपना विंडोज़ की लॉक वगैरह कर सकते हो, सब कुछ बेसिक काम यहाँ पे कर सकते हो। ये तो हो गई मेन फीचर्स की बात। अब बात करते हैं टाइपिंग एक्सपीरियंस की। इट्स नॉट द स्मूथेस्ट एक्सपीरियंस जो आप किसी के ना कीबोर्ड में आपको मिल सकता है। यहाँ पे कीज बहुत ज़्यादा साइलेंट है, आपको पता भी नहीं चलने वाला कि आप टाइप करो।
तो ये एक एडवांटेज ज़रूर है मेम्ब्रेन कीबोर्ड के साथ कि अगर आपको ना ऐसा कीबोर्ड चाहिए जो बिना किसी दूसरे को परेशान करे आप यूज़ कर सकते हैं। आपके बगल में कोई बैठा रहता है, आपके बगल में कोई आपका भाई या बहन सोता है, सो उसको नहीं परेशान करा, तो उस केस में ये थोड़ा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू चीप क्लिकी स्विच कीबोर्ड, बिकॉज वो तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, पूरा मोहल्ला जाग जाता है इस कीबोर्ड में। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इसका जो स्पेस बार है वो अड़ जाता है। समझाना थोड़ा मुश्किल है, बस ये समझ लो कि इसका स्पेस बार कभी कभार दबना बंद हो जाए, तो थोड़ा सा भी इधर उधर आप फोर्स करते हो वो अड़ जाता है, तो आपको बिल्कुल सीधा ही दबाना पड़ता है। अगर आप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दबाते हो वो काम नहीं करता। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करना जरूरी है, क्या ये कीबोर्ड 1000 रुपये का होते हुए क्या ये बेटर है उन सारे कीबोर्ड से जो आपको शायद 300-400 रुपये में मिल जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल HP का कोई 300 या जेब्रॉनिक्स वगैरह कोई भी लोकल कंपनी का भी होता है, क्या ये उससे बेटर है? एंड अनफॉर्चुनेटली नो। टाइपिंग एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेम्ब्रेन कीबोर्ड सस्ता हो महंगा हो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पता चलने वाला, वो बहुत ही ज़्यादा फील सिमिलर होते हैं। दूसरी तरफ आपको आज भी मिल जाते हैं जो आपको 600-700 रुपये में मिल सकती है आजकल। तो अगर 600-700 भी हम कंसिडर करें, दैट्स मोर देन 20% ऑफ प्राइस डिफरेंस, तो वह भी मुझे कुछ अलग नहीं दिख रहा। तो इन टर्म्स ऑफ एज अ बेसिक कीबोर्ड इट्स फाइन, बट प्राइस आई थिंक मार्केट में 1000 कीबोर्ड्स ऐसे पड़े हैं जो सिमिलर चीज़ें आपको देते हैं, मे भी 100-200 रुपये सस्ते हो। अगर आप इस प्राइस रेंज में, ऑब्वियसली वो 20% प्राइस डिफरेंस इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर यू। क्या ये कीबोर्ड मैं रिकमेंड करने वाला हूँ? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। मैं अपने स्टेटमेंट पे स्टिल होल्ड करता हूँ कि मैं स्टिल आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको कीबोर्ड लेना ही है ना, 500 रुपये का कीबोर्ड ले लो, ठीक है, 400 रुपये का कीबोर्ड ले लो। और अगर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड लेना है, सेव अप करो, 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च करो, आपको वहाँ से ठीक ठाक कीबोर्ड मिलने शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ मुझे कुछ ना पॉइंट्स रेस करने थे अबाउट MCAT यानी EvoFox के बारे में। तो इनकी पेज खोला, डेथरे कीबोर्ड का पेज खोला, ठीक है, वहाँ पे मैं रिव्यू सेक्शन पे गया, उन्होंने रिव्यूज़ डाले हुए, कस्टमर रिव्यूज़ नाम लिखा हुआ है, प्लीज़ रीड द रिव्यूज़ विद मी। द कीज आर सो प्रिसाइज एंड रिस्पॉन्सिव दैट माई गेमिंग परफॉर्मेंस हैज रीच्ड न्यू हाइट्स। इट्स लाइक हैविंग अ पर्सनल गेमिंग असिस्टेंट दैट नेवर लेट्स मी डाउन। हाईली रिस्पॉन्सिव कीज, प्लेफुल डिज़ाइन, ड्यूरेबल बिल्ड, इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस। मुझे आज तक कोई ऐसा रिव्यू याद नहीं है, कस्टमर रिव्यू याद नहीं है जहाँ पे है ना वर्ड यूज़ किया गया वो इमर्सिव या फिर एस्पेक्ट, स्क्रीम्स, क्वालिटी, ऐसे वर्ड्स कोई यूज़ नहीं करता, कोई राइटर नहीं करता, सीधा लिखता है भाई अच्छा या बुरा है। कुछ राइटर्स होते हैं, कुछ ओवर जीलस होते हैं बंदे, वो लिखते हैं, लेकिन वो 10 में से 1 बंदा लिखेगा, 20 में से कोई 2 बंदे या 1 बंदा लिखता है रिव्यू। वैसे ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपके ये ओरिजिनल कस्टमर रिव्यूज़ नहीं है, वो थोड़ी सी ऑड पॉलिसीज थे इनकी। सो प्लीज़ इनके कस्टमर रिव्यूज़ वगैरह को जो इनके वेबसाइट वगैरह पे प्लीज़ ना फॉलो करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है मेम्ब्रेन कीबोर्ड के साथ या फिर आप मेम्ब्रेन से मैकेनिकल पे अपग्रेड किया आपने, तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर शेयर करना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।